जा रहे तो रास्ते में दो लोगों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो एक आदमी बोला दूसरे से कि अगर तूने अब एक भी फालतू शब्द मुझसे बोला तो एक घूंसे में तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। भाई साहब दूसरा उससे भी 4 कदम आगे था, उसने कहा कि अगर तूने अब एक और बात फालतू मुझसे बोल दी तो एक ही घूंसे में तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। भाई साहब पीयूष भाई की तो आदत ही है बार बार बीच में आ जाता है उसके, ये तुरंत कूद के बीच में आ गए। बोले भाई साहब दांत तो 64 होते ही नहीं है। वो बोला मुझे पता था तू बीच में से इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। एक बार एक कवि सम्मेलन से हम वापस आ रहे थे मैं और पीयूष भाई, तो रात का कार्यक्रम था, सुबह हो गई आते आते। मैंने कहा भैया एक काम करते हैं मैं अपने स्कूल में हाजिरी लगाता हुआ चलता हूँ। तो हम दोनों स्कूल में पहुंच गए। अब जब मैं स्कूल में पहुंचा ये भी खाली थे, घूमते घूमते 8वीं क्लास में चले गए। अब वहां पे जाके इन्होंने अपने अजीब सा एक सवाल किया। इनका सवाल देखना आपको आनंद आएगा। इन्होंने सवाल किया दादा, बोले बच्चों बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगते हैं तो मेरी उम्र कितनी है? भाई सब लोग घूम गए, वहां पे जो मास्टर खड़े थे वो भी घूम गए। इन्होंने अपना सवाल दोबारा से दोहराया, बोले बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई पहुंचने में उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब भाई साहब पीछे से एक सरकारी स्कूल का बच्चा बैठा हुआ था, उसने हाथ ऊपर कर दिया जैसे भैया के 4-5 आएंगे। ये आपके हैं क्या? नहीं उम्र पे ज्यादा अंतर नहीं लगता। ये बहुत ही चलो सही है, 5 को एक साथ लिया था। 5-4 की नजर से आए। 5 से कम में 50 नहीं। भैया का सवाल पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा आपके सवाल का उत्तर, मुझे आता। वो खड़ा हुआ और उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब भैया चौंक गए क्योंकि इनकी उम्र 30 साल ही थी। इन्होंने कहा बेटा तूने जवाब तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन मुझे ये बता तेरा क्या कैलकुलेशन है, क्या तेरा मेथड है, तूने ये पता कैसे किया कि मेरी उम्र 30 साल है? लड़का बोला गुरुजी ना तो मेरी कोई कैलकुलेशन ना कोई मेरा मेथड, मेरे घर में एक मेरा छोटा भाई है उसकी उम्र 15 साल है और वो आधा पागल है। कुछ भी बोले मैं कभी दिल में नहीं लेता। अब आपको कुछ बोलना लेकिन आप तक पहुंचना चाहता हूँ। पीछे मेरे कुछ भाई बैठे हुए हैं, बीच बीच में भी बढ़िया सा पड़ोस देख के लोग बैठ गए। बहुत अच्छे। आप तो मतलब आपकी मैं व्यवस्थाओं को प्रणाम करता हूँ और आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा थोड़ा आपके मन तक पहुंचूंगा, उससे पहले 4 पंक्तियों बताता हूँ कि मुझे कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुना जाता है, नहीं तो आपको क्या समस्या हो जाएगी। 4 पंक्तियां संभालिएगा कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएगी। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूँ बाद में ना कहिएगा नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका बबी भी दोनों छोड़ चली। लेकिन यहाँ पे तो कन्याएं ज्यादा बैठी हुई हैं, इतनी सारी एक साथ देखने की आदत नहीं है। नहीं ये डरता है, इसको सैंडलें पड़ती रहती हैं ना, तो आज तो दब ही जाएगा। बड़े मियां के लिए 4 पहाड़ देख जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं दूंगा ये मानेंगे नहीं। आप देखो काव्य पाठ मेरा चल रहा है, माइक लेके वो खड़े हुए, कॉन्फिडेंस को प्रणाम करता हूँ। संचालन कर रहा हूँ। संचालन मेरे को उठाता है, उतना ही तो नाम था आपका। अब कैसे बाहों में उठा लूं? नहीं भैया आपके लिए थोड़ी। लेकिन आप तक पहुंचता हूँ। देखिएगा 4 पंक्तियां कि तेरा अंदाज ही जुदा है तेरा क्या होगा। कि तेरा अंदाज ही जुदा है तेरा क्या होगा, तेरा मालिक तो बस खुदा है तेरा क्या होगा।
कि तेरा अंदाज ही जुदा है, तेरा क्या होगा, तेरा मालिक तो बस खुदा है, तेरा क्या होगा, एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने को, तू तो हर लड़की पे फिदा है। चलो तो 4 पंक्तियां और सुन लो। चल करे हर काम को ऐसे कि जो एक्सपर्ट करते हैं, कि करे हर काम को ऐसे, देखो कितना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, कि करे हर काम को ऐसे, वो काम भी कर रहे हैं लेकिन करना नहीं, कि करे हर काम को ऐसे कि जो एक्सपर्ट करते हैं, कभी ना जान करके ये किसी को हर्ट करते हैं, कभी ना जान करके ये किसी को हर्ट करते हैं, कि कॉन्फिडेंस तो इनमें भरा है कूट कर इतना, शक्ल है मूंगफली जैसी या फिर लेकिन 4 पंक्तियां संभालिएगा। अब मैं कन्याओं पे आने वाला था, ये तो बेमतलब इन्होंने तो पढ़ा। देखिएगा, जब आप लोग डीयू में पढ़ रहे हैं, सौभाग्य मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ था। जब लड़कियां कॉलेज में आती हैं तो 1 से लेकर 4 साल तक उनमें क्या परिवर्तन आते हैं, 4 पंक्तियों में देखिएगा। जिनकी 3 साल की ग्रेजुएशन हो वो भी कविता मन से सुन लेना। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली को बन, कि पहला साल कॉलेज में, मेरा उत्कर्ष भैया जितना अच्छा गला नहीं है, ये फटा मांसे से आप झेल लो। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कलियों को वन में, और दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, जैसे दूजा साल लगा थोड़ी खिलती खिलाती गई, जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में, और तीजा साल लगते ही, कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, आग सी लगी है अब तन में बदन में, और चौथा साल 8-10 लड़कों को लेके डूबी, सारे लड़के लगे सबसे बदन में। चौथा साल और संभालिएगा। देखो भैया, हम कितने टेंशन दिखा लें, कुछ भी कर लें, लड़कियों को पता है, वो बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें क्या देखना है। मैं बताता हूँ, 4 पंक्तियों में आप देखिएगा, यहाँ पे बैठा हुआ एक आदमी और एक महिला सब सहमत होंगे। ताली मजबूरी में ना बजाएं तो कह नहीं सकता। नहीं, कई बार होता है कि आदमी को लगता है मैं ताली बजा दूंगी तो लगेगा मैं भी ऐसी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं मानूंगा, आप बजाना। कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला, काला पीला पे मुझे देख सकते हो, सुंदर सजीले कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला, सबको तराजू पे ये तोलती है लड़की। कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला, सबको तराजू पे ये तोलती है लड़की, और आपकी तो सारी बात जान लेती प्यार से है, किंतु भेद अपने न खोलती है लड़की। कि आपके तो सारे राज जान लेती प्यार से हैं, किंतु भेद अपने न खोलती है लड़की। और कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, कि कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, होने होने चीजों को टटोलती है लड़की। कि कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, हौले हौले चीजों को टटोलती है लड़की। और यदि आप तंगले हो, प्यार गया भाड़ में जी, सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड बोलते हैं। कुछ यहाँ ऐसे भी है जिन्हें 4-4, 5-5 बार बोल चुके, लेकिन बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। एक प्रजाति और पाई जाती है, उसके विषय में भी बताता हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो फिर मन से समर्थन करना। कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं। और मेरा कहना भैया,
आपकी बड़े बड़े नेताओं से पहचान है, आप ध्यान देना, एक बहुत बड़े पुरस्कार की मैं आपसे मांग कर रहा हूं उन लोगों के लिए कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं, और मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो उनको भी, कि मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो उनको भी, बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चैट करते हुआ क्या, एक बार मैं और पीयूष भाई साथ में फरुखाबाद एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। अब भाई साहब ट्रेन का सफर था, हम जा रहे तो रास्ते में दो लोगों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो एक आदमी बोला दूसरे से कि अगर तूने अब एक भी फालतू शब्द मुझसे बोला तो एक घूंसे में तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। भाई साहब दूसरा उससे भी 4 कदम आगे था, उसने कहा कि अगर तूने अब एक और बात फालतू मुझसे बोल दी तो एक ही घूंसे में तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। भाई साहब पीयूष भाई की तो आदत ही है बार बार बीच में आ जाता है उठ के, ये तुरंत कूद के बीच में आ गए, बोले भाई साहब दांत तो 64 होते ही नहीं है। वो बोला मुझे पता था तू बीच में से इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैं आप तक पहुंचता हूँ, 4 पंक्तियां और संभालिएगा। देखिए नहीं आप तो पहले बोल चुके ना, अब कितना बोलोगे? कोई बात नहीं, आपको कुछ बोलना है तो आप लेकिन आप तक पहुंचना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां मेरी बहुत वायरल हुई, आप लोगों तक शायद पहुंच गई हो। देखिएगा कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, फिर आप इधर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिश्री घोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिश्री घोल देते हैं, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, करे पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं, करे बोल देते हैं। और जब इनके प्रेम प्रसंग में कोई समस्या आ जाती है उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन में कविता लिखते हैं कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या, कि हवा में उड़ रही हो, और दूसरी पंक्ति पे तैयार रहना है आपको, कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या, और देख करके भी करते अनदेखा, इसी से सेट हो गई। ये हंसी मजाक ये आप लोग सुनना चाहते हैं इसलिए मैंने आपको सुनाया। भैया 2 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि इतने अच्छे मंच पर हूँ, बड़े लोग बैठे हुए हैं, कुछ 1-2 छंद मैं अपने मन के रखना चाहता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। 4 पंक्तियां पहले यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम हंसी मजाक में कुछ भी कहें, लेकिन जब देखा जाता है तो जितने अवसर मेरे देश में बेटों को मिलते हैं उतने बेटियों को नहीं मिलते। उसके बावजूद जब मेरे देश की बेटियां इतिहास रचती हैं तो मुझ जैसे कवियों को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचता हूं, और जैसा आपने अब तक सुना उससे दोगुना समर्थन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस पंक्ति पर देंगे कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां, और खेल का मैदान या के राजनीति का हो क्षेत्र नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां, और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां, और बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां, बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। जब बेटियों के विषय में बताया तो 2 मुक्तक में बेटों के विषय में बताता हूं, फिर अपना स्थान लूंगा। कैसे होते हैं भारतवर्ष के लाडले, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा,
अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और भले ही रंग मस्ती का धुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का धुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ